Uh, Very nice evening, dear students. I am here going to tell you about the uniform motion. Before going to uniform motion, you have to have a knowledge about rest. What is rest? Rest means simply suppose I am here and and after some time I am here, not changing my position with respect to suppose you are observing me in the mobile, and I am not changing my position, I am in rest. If I am changing my position, it means I am in motion. So object does not change its position with respect to fix surrounding फिक्स होनी चाहिए. आप फिक्स होने, ऐसा नहीं कि जो सराउंडिंग है वो मूव करे. दिस इज फिक्स ऑब्जेक्ट एंड हियर is object which is, if this distance does not change, it means it is in fixed position, means not changing, in rest. If this object moving towards B, then initial distance is this, now the final distance is this Z. Therefore we can say this Z is varying, this distance is varying, it means this object is moving. In motion, object does not change position in rest but changes its position in motion. So clear. What distance is and what displacement is? Let me tell you, this is my hand. I have to reach from this point to this. I am going via this path, and via this path. In three situations, the distance, actual length, इस पाथ से गया तो कितनी लेंथ है, इस पाथ से गया तो कितनी लेंथ है, इस पाथ से गया तो ये जो एक्चुअल लेंथ है, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मेजर करेंगे. और जैसे ही आपका पाथ चेंज करोगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. बट व्हाट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज, आप पहुंच तो रहे हो यहाँ से यहाँ, लेकिन छोटे से छोटा रास्ता क्या हो सकता है, तो ये शॉर्टेस्ट. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ. एंड डिस्टेंस कोई भी रास्ता हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर मेजर करते. डायमेंशन ये आपका चैप्टर आएगा, उसके बारे में और आ चुका है, कई स्टूडेंट्स जानते भी हैं, थोड़ा बहुत बता दूँ. तो ये एम मास, लेंथ और टाइम, या सिर्फ लेंथ है, तो इसलिए एल के ऊपर 1 लगाएंगे, मास और टाइम नहीं है तो एम 0 और टी 0. बेसिकली द होल फिजिक्स अप टू लोअर क्लास टू द सीनियर मोस्ट वन, द होल फिजिक्स बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, फोर्स, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, व्हाटसोएवर, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं. भौतिक राशियाँ हिंदी में चाल, समय, दबाव, ये सारी भौतिक राशियाँ हैं. और दीज ऑल आर, आई वांट टू से कि इन्हीं पे फिजिक्स बेस्ड है. ABCD, just the base of English, क्या base of Hindi, just like in the physical quantity base of physics, and divided into two category, our four, but I am mainly two categories, scalar and vector. स्केलर जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी हो. तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, उसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो किधर भी जा सकता हूँ, ऊपर, दाएं बाएं, कहीं भी. लेकिन अगर मैंने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है तो आई हैव टू टेल अबाउट द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, साउथ ईस्ट है, बट. तो ये बात थी. तो हियर टू पाथ्स आर देयर. इन फर्स्ट पाथ
The distance is x plus y. In the second path distance is z. दो paths है, first and second path. But displacement is the only one. This is z, a to b, the shortest path, a to b. So clear. And now I am talking about speed. Rest, motion, then distance, displacement. Now how distance changes? Let me tell you. My hand is moving in this way. This is the one way. The second way, my hand is moving. In both the cases, this distance change with time is different. Means how slow, speed is slow, less in comparison to this. This is slow, change in distance. This is fast. Means how distance changes with time. This is speed. And speed is what? स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि है. डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी से दिस स्पीड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकली है ये. तो ये दो से मिलकर बनी है. इसको लेंथ है, इसका टाइम है. तो एल और टी, तो L1 और T माइनस वन, तो m0 L1 T माइनस वन. इसको मीटर में, इसको सेकंड में, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, या इसको किलोमीटर में, इसको hours में, किलोमीटर पर आवर, whatever you choose your units, then speed is different. Now the speed, uniform speed and non-uniform. Uniformity, formula distance and time. If there is uniformity in those distance and time, यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल करो. मैं चला 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में, अगला 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में, अगला 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में. दिस इज यूनिफॉर्म in distance and in time also. Then you get uniform speed. Now non-uniform speed is what? Let me tell you. In non-uniformity, ये distance भी non-uniform हो सकता है, ये यूनिफॉर्म हो जाए, ये यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म हो जाए. इन ऑल 3 टाइप्स हैं इसमें. तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा. मैं 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, पहला 1 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर 3 सेकंड में, फिर अगले 4 सेकंड. तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई. मान लीजिए मैं टाइम इक्वल ले रहा हूँ, टाइम 1 सेकंड है, अगला टाइम 1 सेकंड है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग है. पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में. टाइम इक्वल है, बोथ दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं, टाइम भी. तो इन 3 टाइप्स हैं. तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस और टाइम आपस में यूनिफॉर्मिटी रिलेशन नहीं होता. दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक नॉन यूनिफॉर्म हिसाब से चेंज हो, वे से चेंज हो, तो हम कह सकते हैं वो वी कैन से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. अब बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड इज व्हाट? सपोज आप 10 बजे चलना शुरू किए और 10:20 तक चलते रहे, और कभी आपकी स्पीड स्लो हुई, कभी फास्ट हो गई, कभी फिर स्लो हो गई, कभी, और आपसे कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे 10:15 और 4 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी? दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस क्षण आपकी स्पीड क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड. दिस इज व्हाट डेल्टा एस, चेंज इन डिस्टेंस. दिस डेल्टा मींस चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम. और टाइम बहुत स्मॉल होना चाहिए, इतना स्मॉल होना चाहिए कि आपकी स्पीड चेंज ना हो पाए उस टाइम. तो आप पर्टिकुलर उसी टाइम पे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे होंगे. तो यू कैन राइट this delta in ds by dt. This is what instantaneous speed. I am here also telling you another speed, average speed. कभी आपकी स्पीड चेंज हो रही है, कभी आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मीन्स कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है, व्हाट्सएवर. तो आपको ऐसा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है. तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. दैट इज व्हाट कॉल्ड एवरेज स्पीड. टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल टाइम क्या. नाउ दी ऑन द सेम बेसिस, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ऑन द सेम एज आई एम डिफरेंशिएटिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर. इन द सिमिलर वे स्पीड, हियर आई एम नॉट यूजिंग वेक्टर नोटेशन, आई एम एस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एरो निशान लगा दिया क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन भी साथ में, मैग्नीट्यूड भी है.
और वेलोसिटी में क्या है, वेक्टर है, ओनली सॉरी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयरफॉर रिप्रेजेंटेड बाय v विद एरो, here represented by only v, same dimension, same units. You will change in velocity instead of this distance, displacement. आप यहाँ पे displacement रख दें, सारा formula some same way. You will say velocity displacement by time. यूनिफॉर्म स्पीड की जगह वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जगह टाइम से, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉट स्पीड वेलोसिटी, देन यू विल चेंज डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। तो तीन वैरायटी हो सकती हैं, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, नॉन यूनिफॉर्म टाइम, नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म टाइम, एक इसमें से नॉन यूनिफॉर्म, बोथ आल्सो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म टाइम। This is what I am talking, velocity and speed. तो distance को displacement में change करना है, this is what I am one thing I am telling you, suppose this my hand is rotating in this way around, I am reaching here, तो how, what is distance, distance travel, initial position ये है, final भी यही है, तो distance क्या होगा, अगर आप radius हो तो distance हो जाएगा 2 pi r, और मेरे को टाइम कितना लगा हो तो मैं स्पीड निकाल लूंगा, 2 pi r कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड आ गई। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आप यहीं से चले यहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आल्सो जीरो, क्यों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, वहीं पहुंच गए। सपोज करो मैं हाफ सर्कल कंप्लीट करता हूं यहां तक, तो ये पाई आर, दिस इज व्हाट पाई आर, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस डायमीटर, सर्कल का डायमीटर, यहाँ इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, हाफ सर्कल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2r, अगर r रेडियस है तो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सो सिंपल।